दोस्तों फुल स्टैक प्रोजेक्ट में हम लोगों ने हमारा जो लोकल इन्वायरमेंट था, है ना, उसको अपग्रेड कर लिया था। तो अब हम जो है वो इस नेविगेशन पे काम करेंगे। ये जो नेविगेशन है हमारा, इस नेविगेशन पे अब हमको काम करना है। तो ये नेविगेशन मैं ड्रूपल के अंदर बनाऊंगा, है ना। अब देखिए, ये जो नेविगेशन है वो पार्ट ऑफ कंटेंट है, मतलब हमको मीनू के अंदर ये लिंक क्रिएट करनी है। तो ये क्या है? कंटेंट है। तो जो कंटेंट वाला पार्ट होता है वो लोकल और सर्वर, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता। वो सेपरेट सेपरेट एनवायरनमेंट के सेपरेट सेपरेट कंटेंट हो सकते हैं। तो ये जो मेरे को मीनू बनाना है, इस मीनू को मैं डायरेक्ट सर्वर पे ही बनाऊंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने सर्वर पे लॉगिन कर लिया। अब देखोगे तो ये यहाँ पे मैं सर्वर पे लॉगिन करने के बाद में मैं इसको क्रिएट करने के बाद, ये पूरा मेनू क्रिएट करने के बाद हम लोग एक एपीआई बनाएंगे और कस्टम मॉड्यूल के थ्रू उस एपीआई से हम इस मेनू को रिटर्न करवाएंगे, इस नेविगेशन को रिटर्न करवाएंगे। फिर रिएक्ट के अंदर हम इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ओवरऑल हम यहाँ पर तीन तीन या चार एपीआई बनाएंगे, जो कि एक एक एपीआई नेविगेशन के लिए होगी, एक एपीआई ये सोशल आइकॉन के लिए होगी, और एक एपीआई है वो बाकी का पूरा जो कंटेंट आ रहा है उसके लिए होगी, और ये फूटर का जो कंटेंट आ रहा है एक एपीआई उसके लिए होगी। तो हमको चार एपीआई इसमें बनानी है पूरी। तो पहले तो हम ये कंटेंट बना लेते हैं, यानी कि ये नेविगेशन क्रिएट कर लेते हैं ड्रूपल के अंदर। उसके बाद में हम जो है वो एपीआई बनाना स्टार्ट करेंगे कस्टम मॉड्यूल के थ्रू। तो जो एपीआई हम बनाएंगे वो एक कस्टम मॉड्यूल के थ्रू बनाएंगे। तो कस्टम मॉड्यूल के थ्रू बनाएंगे तो उसको हम लोकल होस्ट पे बनाएंगे और फिर सर्वर पे गिट के थ्रू डिप्लॉय करेंगे। और लोकल जो रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वो लोकल पे क्रिएट करेंगे, और जो सर्वर वाली एपीआई है उसको हम लोग एक्सेस करेंगे रिएक्ट से। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ मैं स्ट्रक्चर में जाऊंगा, और स्ट्रक्चर में जाने के बाद यहाँ पर मैं मीनूज में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं जाता हूँ मेन मीनू पे। तो ये मेन मीनू है, मेन मीनू को मैं एडिट करता हूँ। तो आप देखोगे मेन मीनू पे एडिट मैंने किया तो यहाँ पर होम तो पहले से बना हुआ है, और सिंगल न्यूज भी मैंने बना रखा है। तो अभी हमको हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमको कैटेगरी बनाना है, ड्रॉप डाउन बनाना है, और कॉन्टेक्ट बनाना है। ड्रॉप डाउन के अंदर हमको तीन सब लिंक बनाने हैं, तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर मैं एड लिंक पे क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं कैटेगरी वाला मीनू पहले तो क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी। तो ये कैटेगरी आ गई मेरी, और अभी हाल फिलहाल मैं इसको फ्रंट पेज पे लिंक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसके पेज भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं अभी तो फ्रंट पेज पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, बाद में जब हम इसके पेज बनाएंगे तो इसको अपग्रेड कर लेंगे। तो देखिए ये होम आ गया, होम को पहले रखना है मेरे को यहाँ पे, ये होम आ गया। होम के बाद में कैटेगरी, और उसके बाद में सिंगल न्यूज। ठीक है। अब ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ड्रॉप डाउन के लिए भी हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम रिएक्ट में पूरा एज इट इज प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन है। तो ये ड्रॉप डाउन मैंने बना दिया। ड्रॉप डाउन को भी अभी मैं फ्रंट पे लोकेट कर देता हूँ, यहाँ पे फ्रंट पे कर देता हूँ कनेक्ट। तो मैंने अभी फ्रंट पे कनेक्ट कर दिया ड्रॉप डाउन को भी। तो आप देखोगे यहाँ ड्रॉप डाउन भी आ गया। ड्रॉप डाउन आने के बाद में आता है मीनू आइटम 1 2 3, मतलब कि ये वाला मीनू आइटम 1 2 3, इसको हमको बनाना है और कॉन्टेक्ट को बनाना है। तो पहले हम कॉन्टेक्ट को बनाते हैं। तो पहले मैं कॉन्टेक्ट को बना लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट। ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो कांटेक्ट आएगा क्या। तो मैंने यहाँ कांटेक्ट किया तो ये कांटेक्ट आया, और इसको यहाँ पर सेव किया तो आप देखोगे कि ये कांटेक्ट आ गया यहाँ पर। अब हमको सब मेनू बनाना है। तो सब मेनू बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सब मेनू बनाने के लिए मैं एड एड यहाँ पे जाता हूँ, एड लिंक पे क्रिएट करता हूँ। और एड लिंक पे क्रिएट करने के बाद में मेरे को सब मेनू बनाना है। तो सब मेनू बनाने के लिए मैं यहाँ पे सब मेनू वन, जो ये जो ड्रॉप डाउन है उसमें मीनू आइटम वन, तो मैं मीनू आइटम वन बना लेता हूँ पहले तो। और मीनू आइटम वन को भी यहाँ पे मैं फ्रंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपल। सेव कर देता हूँ, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मीनू आइटम वन को जो है वो मैं इसके अंदर रख देता हूँ, ड्रॉप डाउन के अंदर रख देता हूँ। फिर हम लोग मीनू आइटम 2 और 3 भी बना लेंगे। 2 और 3 बना लेंगे। तो ये मीनू आइटम वन हो गया मेरा, मतलब मीनू आइटम वन हो गया। और फिर मीनू आइटम टू बनाना है ना। तो मीनू आइटम टू बनाने के लिए फिर से मैं एड लिंक पे जाता हूँ, और एड लिंक पे जाके मीनू आइटम टू बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मीनू आइटम टू क्रिएट कर लेते हैं हम लोग।
तो इसी तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा, सिर्फ मीनू आइटम 2 और 3। तो 2 और 3 को यहाँ क्रिएट करता हूं मैं। यहां पर मैं क्रिएट कर लेता हूं। यहां पर मैंने लिखा मीनू आइटम 2। मीनू आइटम 2 कर दिया, ये मीनू आइटम 2 हो गया मेरा। इसको भी अभी हम लोग फ्रंट पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये फ्रंट को मैंने ऑप्शन दे दिया और यहाँ पर मैं जो है वो ड्रॉप डाउन कर देता हूँ पेरेंट मीनू। तो ये 2 ऑप्शन हो गए। अभी एक ऑप्शन और बचा है यहाँ पर, वो बचा है मीनू आइटम 3। तो मीनू आइटम 3 को भी ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये मीनू आइटम 2 और मीनू आइटम 3 के लिए फिर से ऐड लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मीनू आइटम 3 को क्रिएट कर लेते हैं। तो मीनू आइटम 3 भी ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ऐड लिंक पे क्रिएट किया। थोड़ा सर्वर आज स्लो है या नेटवर्क स्लो है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक और लास्ट मीनू आइटम हमको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा मीनू आइटम 2 और मीनू आइटम 2 को मैंने मीनू आइटम 3 में कन्वर्ट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रंट। ये फ्रंट हो गया और इसको सेव किया। तो अभी ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो गया है। इसके जो पेरेंट मीनू है उसमें हमको ड्रॉप डाउन करना है। तो ये सेव हो जाएगा, उसके बाद में हम इसको यहाँ पर इसको जो है वो पेरेंट मीनू ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो आप देखोगे कि इसको मैं यहां पर कर देता हूं और इसको सेव कर देता हूं। तो आप देखोगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एपीआई बनाएंगे कस्टम मॉड्यूल के थ्रू और इसको यहां से रिटर्न करेंगे। कस्टम मॉड्यूल के थ्रू एपीआई बना के रिटर्न करेंगे। ये हमारी पहली एपीआई होगी। उसके बाद में हम बाकी के पेजेस के लिए भी एपीआई बनाएंगे।